नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस एमसीक्यू सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर्स सेक्शन के अंतर्गत आएंगे उसको हम कवर करने की कोशिश कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है, विथ विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हैज साइन USD 500 million loans agreement in order to expand the metro rail network in Bangalore। बेंगलोर का मेट्रो रेल नेटवर्क को एक्सपांड करने के लिए भारत ने किसके साथ एक यूनाइटेड स्टेट और $500 मिलियन का एग्रीमेंट किया है? तो उसका सही आंसर है ADB। ADB स्टैंड फॉर द एशियन डेवलपमेंट बैंक आता है। नेक्स्ट बात आती है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। IEG इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किन की न्यू प्रेसिडेंट के तहत नियुक्ति की गई है? तो इसका सही आंसर है NK सिंह। NK सिंह हमें जानना उतना ही इंपॉर्टेंस है कि 15th फाइनेंस कमीशन की ये चेयरमैन थे और IEG इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की स्थापना 1952 में हुई थी और 1992 से लेकर अब तक हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके प्रेसिडेंट थे या इस संस्था के प्रेसिडेंट थे। नाउ ऑनवर्ड्स, NK सिंह जो 5th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं विल गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट बात आती है, which organization has launched eSeal Next Life इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो ये eSeal Next Life इंश्योरेंस प्रोडक्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है SBI लाइफ इंश्योरेंस ने SBI eSeal नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर रिसेंटली विथ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज पार्टनर टू स्ट्रेंथन द हॉस्पिटैलिटी एंड द टूरिज्म इंडस्ट्री। भारत की हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो देयर आर द नंबर ऑफ स्मॉल स्टार्टअप कंपनी। इनमें से कुछ स्टार्टअप कंपनी हमारे आंसर के लिए इंपॉर्टेंस होगी। मेक माई ट्रिप है, EBB हो है, मेक माई ट्रिप, EBB, क्लियर ट्रिप, यात्रा.com, इज माई ट्रिप। तो ये कुछ स्टार्टअप है, उनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने पार्टनर की है in order to develop the hospitality and tourism industry। तो आंसर्स है मेक माई ट्रिप, EBBO, then क्लियर ट्रिप, यात्रा.com एंड इज माई ट्रिप। ये कुछ स्टार्टअप है, उनके साथ हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडियन नेवी हैज साइंड जॉइंट गाइडेंस फॉर नेवल कोऑपरेशन। तो अगस्त 2021 में जॉइंट गाइडेंस फॉर द नेवी टू नेवल कोऑपरेशन के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और USA हम सभी लोग जानते हैं क्वाड के सदस्य है। ये क्वाड स्टैंड फॉर द क्वाड्रिलैटरल डायलॉग और क्वाड्रिलैटरल डायलॉग की जो भी कंट्रीज, 4th कंट्रीज है, they always shares or always be the part of the मलबार एक्सरसाइज। जो मलबार नेवल एक्सरसाइज एनुअली क्वाड नेशन के सदस्य के बीच में एक एनुअल एक्सरसाइज है। लेकिन क्वेश्चन था जॉइंट गाइडेंस किन दोनों देशों के नेवी के बीच हुआ था? इसका सही आंसर है ये इंडिया और ऑस्ट्रेलियन नेवी। Next, we're going to cover recently with which country navies the Indian Navy has carried out joint drills in the South China Sea। अगस्त 2021 में साउथ चाइना सी में भारत में किस देश के साथ नेवल एक्सरसाइज किया था? उसका सही आंसर है वियतनाम। भारत की ओर से INS रणविजय और INS कोरा पार्टिसिपेट हुए थे। एज ए नेवल एक्सरसाइज था तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या नेवल ऑपरेशन को अंजाम देना, उसके बारे में ट्रेनिंग और प्रशिक्षण या लाइव
एक्सरसाइज भी कंडक्ट की गई थी। नेक्स्ट आती है, वी विल गोइंग टू कवर दी विथ विच कंट्री यूनियन कैबिनेट हैज गिवन द अप्रूवल फॉर इंडिया टू पार्टनर विद द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में एक एग्रीमेंट के लिए हमारे कैबिनेट ने किस देश के साथ अप्रूवल दिया है? उसका सही आंसर है बांग्लादेश। तो हमारे यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रेजिलेंस मिटिगेशन बिटवीन द इंडिया एंड द बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which organization has conducted the pilot run of International Bullion Exchange? इसका शॉर्ट फॉर्म है IBE, पायलट प्रोग्राम्स। इंडिया ने IBE के लिए इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज किसके साथ ऑर्गेनाइज किया है? तो इसका आंसर, सही आंसर है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जिसे हम IFSCA कहते हैं। IFSCA स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। गुजरात की इंटरनेशनल फिनटेक सिटी गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में स्थित है। उनके द्वारा ये पायलट प्रोजेक्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को हम कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये था IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, उनके द्वारा ये इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया गया। ये आता है एक गिफ्ट के अंदर। गिफ्ट का यहाँ पर सही लॉन्ग फॉर्म है गिफ्ट सिटी का गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, जो अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज नीति आयोग्स अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च SEP 3.0। SEP 3.0 ये स्टैंड करता है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो नीति आयोग के अंतर्गत जो EM आता है, जिसका लॉन्ग फॉर्म है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन ने SEP को लॉन्च किया है। तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का कोलैबोरेशन है। इसका सही आंसर है, नीति आयोग ने किस निम्नलिखित संस्था के साथ पार्टनरशिप की है इस अटल इनोवेशन मिशन को, एक जिसके अंतर्गत SEP प्रोग्राम्स आता है। इसका सही आंसर है डेसॉल्ट सिस्टम, DASSAULT, डेसॉल्ट सिस्टम। ये फ्रांस की सिस्टम्स है। तो ये एम जो नीति आयोग कोलैबोरेशन करेगा ला फाउंडेशन डेसॉल्ट सिस्टम के साथ, और ये फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा, जो यंग इनोवेटर्स होंगे अटल टिंकरिंग लैब के ATL लैब के माध्यम से। तो ये मेड इन 3D या सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत ये इंडियन गवर्नमेंट नीति आयोग का एम और फ्रांस देश का जो ला फाउंडेशन डेसॉल्ट सिस्टम है वो SEP 3.0 के लिए काम करेगा। इस प्रोग्राम के तहत जो स्कूल है, जिस स्कूल में टीचर्स और बच्चों के साथ 3D प्रिंटिंग के इनोवेशन स्टार्टअप में जिन बच्चों ने काम किया है उनको सिलेक्ट किया जाएगा और ट्रेनिंग प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट बात आती है राजीव गांधी ग्रामीण भूमि मजदूर न्याय योजना स्कीम। राजीव गांधी ग्रामीण भूमि मजदूर न्याय योजना को किस स्टेट में इंप्लीमेंट किया है? उसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश वाघेला ने राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया है। इन स्कीम के तहत जो भूमिहीन मजदूर हो गए उनके लिए सालाना 6,000 रुपीज दिए जाएंगे। एट द सेम टाइम्स ये स्कीम इतनी ही इंपॉर्टेंस होगी जो न्याय योजना है या मजदूर न्याय योजना है, उसके लिए ऑलमोस्ट 200 करोड़ का प्रावधान भी इस योजना के तहत किया गया है। नेक्स्ट बात आती है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च न्यू साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। तो ये साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट
फंड जिस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है उसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। एज नेम इटसेल्फ मेंशन इट इज साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है, तो सिस्टमैटिकली साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट की जाएगी ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्राम्स और फाइनेंसिंग क्षेत्र में, जिसलिए आम आदमी या जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके लिए फाइनेंशियल या सिक्योरिटी में एक भरोसा या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी डेवलपमेंट के लिए ये काम किया जाएगा। सही आंसर था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने जो लॉन्च किया उस फंड का नाम है साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। नेक्स्ट पॉइंट है Which state or union territory has launched दलित बंधु स्कीम? ये दलित बंधु स्कीम जो लॉन्च की है उस स्टेट का नाम है तेलंगाना। नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे। In which state or union territory Narendra Singh Tomar inaugurated the world's second largest refurbished state-of-art national gene bank? हमारी नेशनल जीन बैंक जो सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड की है, जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारा एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च किया है NBPGR कॉम्प्लेक्स जो पूसा न्यू दिल्ली में स्थित है। NB का लॉन्ग फॉर्म है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च पूसा न्यू दिल्ली में स्थित इस लैब का सेकंड लार्जेस्ट ये नेशनल जीन बैंक होगी एज ए प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है। इसके अंतर्गत सीड्स ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व किया जाएगा। तो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स की जो सीड है इस सेकंड लैबोरेटरी में उनको प्रिजर्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोहिउद्दीन यासीन हैज रिजाइन। He was the prime minister of which country? मोहिउद्दीन यासीनी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन दिया है। He is from the country, name of the country is the Malaysia. मोहिउद्दीन यासीन चर्चा में थे। मोहिउद्दीन यासीन ये चर्चा में इसलिए थे कि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट बात आती है we will going to see recently which organization was given the conditional permission by the Civil Aviation Ministry to use drone for various purposes. Almost 10 ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए सिविल एविएशन मिनिस्टर ने परमिशन दी है। उनमें से जो निम्नलिखित ऑप्शंस दिए थे, भेल था, कोल इंडिया था, यहाँ पर सेल था और राष्ट्रीय इस्पात निगम था। उसमें से सही आंसर है सेल, जिसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने जिस 10 ऑर्गेनाइजेशन को परमिशन दी है उसमें कर्नाटका गवर्नमेंट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, गुजरात बेस्ड रे एविएशन एंड तेलंगाना बेस्ड एशिया पैसिफिक फ्लाइट ट्रेनिंग है, बेयर क्रॉप साइंस है, नेशनल हेल्थ मिशन मुंबई के अंतर्गत आता है, गंगटोक स्मार्ट सिटी उनके लिए सिविल एविएशन मिनिस्टर ने परमिशन दी है और सेल ये आंसर था। और चेन्नई बेस्ड ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट कंपनी है, उसके लिए भी सिविल एविएशन ने परमिशन दी है। तो ये कुछ परमिशन सम कंडीशन के ऊपर ड्रोन को यूज करने के लिए परमिशंस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which state or union territory has passed the cattle preservation bill? तो कैटल प्रिजर्वेशन बिल को किस स्टेट ने पास किया? उस स्टेट का नाम है, आंसर है आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which state has announced the creation of a new district? 4 डिस्ट्रिक्ट को यहां पर अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया। ये 4 डिस्ट्रिक्ट है मोहला, मनपुर, शक्ति, सारंगढ़, विलाईगढ़ एंड महेंद्रगढ़। ये 4 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में आते हैं। नेक्स्ट बात आती है Which state union territory has announced the smart health card अंडर द स्वास्थ्य कल्याण योजना? स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट कार्ड आयोजित करने वाली जो यूनियन टेरिटरीज या स्टेट है उसका सही आंसर है उड़ीसा। तो ये बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत ये स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया जाएगा। ये डेबिट कार्ड के तहत वर्कआउट भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है
दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोनचिड़िया, ये अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए विच मिनिस्टर ने ये स्कीम लॉन्च की है? तो सोनचिड़िया ये ब्रांड नेम्स और लोगो होगा। जो अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके प्रोडक्ट का विपणन करने के लिए ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा एक सोनचिड़िया प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। भिंडवास हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज रामसार साइट। भिंडवास रामसार साइट के अंतर्गत उसको सूचित किया है। तो इस किस स्टेट से आती है? तो ये भिंडवास गुजरात से आती है। सॉरी, ये आती है भिंडवास, ये हरियाणा से आती है। हरियाणा के 2 साइट है वो रामसार साइट के लिए इंक्लूड किया है। ये हरियाणा के जो साइट्स आते हैं उनका नाम है सुल्तानपुर और भिंडवास। उसी के साथ गुजरात के और 2 मोर साइट आते हैं, उनका नाम है वंधवा और धोल। तो कुल मिलाकर रामसार साइट के लिए इंडिया से 46 साइट का नाम आता है। नेक्स्ट बात आती है इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इन्वेस्टर समिट 2021 को लॉन्च किया गया। तो ये इन्वेस्टर समिट 2021 को लॉन्च किया गया था गुजरात स्टेट में। तो ये अलॉन्ग विथ हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये इन्वेस्टर समिट में मेन पर्पस जो व्हीकल नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है, इस पॉलिसी को 13 अगस्त को भी गवर्नमेंट ने उसका ऐलान किया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स थे। होपफुली आप इस सेशन को भी एंजॉय करते होंगे। हर हफ्ते में हम कुछ मोर देन 20 क्वेश्चंस कवर करते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होता है। थैंक यू वेरी मच और धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.